कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम करता हूँ आप सभी का फ्यूचर सर्वर पे। दोस्तों, आज है 12 मई 2023 और 12 मई 2023 तक के जितने भी आपके इकोनॉमी अपडेट्स हैं या फिर मेन इकोनॉमी अपडेट्स हैं रिलेटेड टू इकोनॉमी, उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें से कि एक खास तौर से उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो कि ज़्यादा किससे रिलेटेड हैं, क्लाउड बिजनेस से रिलेटेड हैं, या सिंपली कहा जाए तो जो खाने से संबंधित बातें या फिर खाने से संबंधित उनका बिजनेस है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये अपडेट। क्या अपडेट है, चलिए बात करते हैं। पहले अपडेट के बारे में बात करते हैं, वो ये है कि जो आपके ई इनवॉइसेज हैं यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसेज जो हैं, ये मस्ट बी फॉर बिजनेस विथ 5 करोड़ टर्नओवर अ ईयर। जिस बिजनेस का टर्नओवर एक साल का 5 करोड़ है या फिर 5 करोड़ से ज्यादा है, उसके लिए अब ई इनवॉइसेस क्या हो गया है, कंपलसरी हो गया है। क्या की पॉइंट्स है इसके रिगार्डिंग, उसके बारे में बात करते हैं। बात है थर्सडे की ही। उस दिन सेंटर ने अनाउंस किया है कि इट विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल बिजनेस। ये सारे बिजनेस के लिए क्या रहेगा, मैंडेटरी रहेगा, मान्य है, विद एनुअल टर्नओवर, जिनका एनुअल टर्नओवर किससे 5 करोड़ से ज्यादा या 5 करोड़ है, टू मूव टू ई इनवॉइसिंग फॉर बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन अंडर गुड्स एंड सर्विस टैक्स फ्रॉम अगस्त 1 फ्रॉम दिस ईयर। यानी कि इस साल अगस्त के पहले दिन से ये लागू हो जाएगा उन बिजनेस के लिए जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है। तो ये इंफॉर्मेशन बेसिकली उन बिजनेस के लिए है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है। तो प्लीज, अगर आप लोग या फिर ऐसा कोई बिजनेस पर्सन जिसका बिजनेस 5 करोड़ से ज्यादा, अगर वो इस वीडियो को देख रहा है, तो प्लीज नोट कर लीजिए कि पहले दिन से, अगस्त के पहले दिन से ही स्टार्ट हो जाएगा आपका इनवॉइसेज। आपको क्या करने पड़ेंगे, इशू करने पड़ेंगे। तो ये बात आपको ध्यान देना है, दैट इज मैंडेटरी। सेंटर ने कहा है यही बात थर्सडे को। दूसरी बात कि ये जो मूव है, ये जो एक्शन लिया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, जो भी कंप्लायंस और जो भी फर्दर प्लगिंग गैप्स हैं रिवेन्यू के कलेक्शन में, उसको क्या किया जाए, उसको इम्प्रूव किया जाए। यानी कि अगस्त 2023 के पहले दिन से 10 करोड़ रुपीस का, जो पहले क्या था कि 10 करोड़ रुपीस या फिर 10 करोड़ रुपीस टर्नओवर जिस बिजनेस का है, उसके लिए कंपल्सरी था इनवॉइसेज। लेकिन अब इसे आधा कर दिया गया, यानी कि 10 का आधा 5, यानी कि अब 10 को सब्स्टिट्यूट करेगा 5 करोड़। तो ऐसा किसका कहना है, ऐसा सीबीआईसी। अब ये सीबीआईसी क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या है इस एक्शन का, टू ब्रिंग ऑल द स्मॉल बिजनेस, जितने भी स्मॉल बिजनेस हैं उनको फॉर्मल इकोनॉमी के विद इन ला देना, इसका मुख्य उद्देश्य। अब बात करते हैं थोड़ा, इसमें बीच में एक टर्म आया है सीबीआईसी। ये सीबीआईसी होता क्या है, देखिए। सीबीआईसी की बात करें तो ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स है, और इसके जो चेयरमैन हैं वो है विवेक ओहरी, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट था। अब आपके लिए कुछ खबरें, जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला था, क्लाउड बिजनेस जो करते हैं या फिर क्लाउड किचन बिजनेस जो करते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है, बात समझिएगा। India allows duty-free import of crude soybean sunflower seed oil till जून 30, जून 30 तक या 30 जून तक इंपोर्ट फ्री रहेगा। किस पर या किसके इंपोर्ट पर इंपोर्ट फ्री रहेगा या फिर टैक्सेस नहीं लगेंगे, तो सोयाबीन और सनफ्लावर सीड ऑयल पे, यानी कि प्राइसेस होने वाले हैं कम। ठीक है, बात करते हैं कुछ की पॉइंट्स इसके भी रिगार्डिंग। वो ये है कि इंडिया विल अलाउ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स ऑफ सोयाबीन एंड सनफ्लावर सीड ऑयल अंडर टैरिफ रेट कोटा या फिर TRQ इफेक्टिव फ्रॉम 11 में अ गवर्नमेंट नोटिफिकेशन हैज सेड। ठीक है, एक गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है, उसमें ये दिया गया है कि 11 मई से ये चीज जो है वो लागू हो गई है, यानी कि कल से ही। The central government, on being satisfied that it is necessary in the public interest, exempts crude soybean oil whether or not degummed and crude sunflower seed oil when imported into India from the whole custom duty। यानी कि कुल मिला के बात ये है कि सीड या फिर सनफ्लावर सीड ऑयल हो गया या फिर आपका सिंपली सोयाबीन ऑयल हो गया, तो इनके ऊपर जो टैक्सेस हैं, इंपोर्ट इनके बाहर से लाने पर जो टैक्सेस हैं, उन टैक्सेस को फ्री कर दिया गया है। कहने का मतलब है कि प्राइसेस इसके डाउन होने वाले हैं। दूसरी बात, इस जो एजेंशन है, ऐसा जो एजेंशन है, कौन कौन ले सकता है भाई, तो इस एजेंशन को लेने के लिए या फिर ये एजेंशन पहली बात तो 30 जून तक ही रहेगा, उसके बाद से विड्रॉ कर लिया जाएगा इस एजेंशन को। द इम्पोर्टर विल हैव टू प्रोड्यूस टू कस्टम्स अ वैलिड टैरिफ
कोटा, यानी कि जो भी इंपोर्टर उन्हें क्या देना पड़ेगा, TRQ देना पड़ेगा, वैलिड टैरिफ रेट कोटा ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा उस फाइनेंशियल ईयर के लिए कि 2022 से 2023 के लिए। अलॉटेड बाई, जो कि कौन अलॉट करता है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड टू एवल द ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट, यानी कि इसका अगर आपको फायदा उठाना है तो आपको डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड से क्या लेना पड़ेगा, ऑथोराइजेशन लेना पड़ेगा। ठीक है। चौथी बात, इस एजेंशन का उद्देश्य क्या है, इस एजेंशन का उद्देश्य है, गवर्नमेंट का प्रयास है कि इसकी जो प्राइसेस हैं, इसकी जो कीमत है, किसकी कीमत, सोयाबीन ऑयल या फिर सनफ्लावर सीड ऑयल की जो भी कीमत है वो क्या हो जाए, कंज्यूमर्स के लिए किफायती हो जाए, कंज्यूमर्स को परचेस कर पाए। ठीक है, यानी कि प्राइसेस को कम करना भारत सरकार का यहाँ का उद्देश्य बनता है, इसलिए यहाँ पे इंपोर्ट फ्री कराया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं टिल 12 मई 2023 या 12 मई 2023 तक के। अगर आपको ये जितने भी इंफॉर्मेशन से फ्रूटफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी अपडेट्स हमारे चैनल पे आए कहीं आपसे मिस ना हो जाएं। दोस्तों तब तक के लिए बने रहिए फ्यूचर सर्वे के साथ, वेयर गेट्स नॉलेज वाइडर, एंड टिल देन गुड बाय और आप सभी को धन्यवाद।